हेलो दोस्तों, जय तुम संस्कृतम, जय माता जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोग यदि टेट की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट की या केवीएस संस्कृत की, क्योंकि हमारा जो टेट है इसमें भी जो है हमारा 30 नंबर का संस्कृत आता ही आता है। साथ ही साथ यदि सीटेट की बात करें तो भी हमारा 30 नंबर का आता ही आता है। और यदि हम केवीएस का फॉर्म संस्कृत से भरते हैं तो हमारा 100 नंबर का आता है। और जो 11th 12th या 9th 10th 6 8 9 8 7 6 इससे ऊपर लेवल के हैं, यदि आपके अगल बगल जो भी बच्चे हैं पढ़ रहे हैं संस्कृत लिए हुए हैं तो उन लोगों को ये चैनल जरूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ उन्हें बताइएगा कि हम लोग जो है एक नया चैनल आया है जो आप लोगों की हेल्प कर सकता है। बड़ी क्लासों के लिए तो बहुत सारे चैनल है, छोटी क्लासों के लिए जो चैनल है बहुत कम है। तो मेरा जो उद्देश्य है छोटी क्लासों को यानी 6 लेवल से ऊपर के जितने भी हैं, टीजीटी लेवल के अंदर का जितने भी एग्जाम है जिसमें एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और संस्कृत में जो टॉपिक है संस्कृत व्याकरण, ये तो हर संस्कृत में पूछा जाता है, चाहे वो टेट हो, चाहे सीटेट हो या केवीएस हो। साथ ही साथ यदि 6 लेवल से ऊपर की क्लास का है कोई बच्चा आपके अगल बगल तो उसको जो है जरूर बताइएगा। अब है कि संस्कृत में जो वर्ड है, मान लीजिए एक थाली है, इसमें दाल रखा जाए, चावल रखा जाए, सब्जी रखा जाए, रोटी रखा जाए, सलाद रखा जाए और भी जो है कोई मीठा रखा जाए, तो इसको पूरे को क्या बोलते हैं? भोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भोजन। अब जैसे हमारी पूरी थाली है, आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि जो थाली है उसमें दाल चावल सब्जी रोटी या सलाद, ये सब मिला के क्या कहलाता है? भोजन कहलाता है। लेकिन किसके वजह से? छोटा छोटा दाल को लेके, चावल को लेके, सभी चीजों को, अलग अलग चीजों को एक साथ जब हम ले लिए तो वो क्या है? भोजन हो गया है। तो इसमें जो दाल है या चावल है या रोटी है या सब्जी है, इसी प्रकार जो हमारी भाषा है इसमें जो है सबसे पहले हमारा वर्ण आता है। वर्ण से जो है क्या बनता है? शब्द बनता है और शब्द से क्या बनता है? हमारा वाक्य बनता है। अब वर्ण क्या है? जैसे अ है, ई है, क है, ख है या हमारा च है, ये जो अलग अलग रूप हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। अ ई उ क ख च, ये अलग अलग और भी जितने हमारे हिंदी व्याकरण में चाहे संस्कृत व्याकरण में जो भी वर्ण है जो स्वतंत्र है, यानी वो क्या है? वर्ण है। तो वर्ण क्या कहलाया कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम वर्ण कहते हैं। अब जैसे शब्द लिखे राम, तो ये राम क्या हो गया? शब्द नहीं है। राम शब्द क्या है? यहाँ पे क्या बन गया है? राम शब्द बन गया है। वर्ड क्या है इसमें? तो क्या बन जाएगा इसका? र धन आ धन म। तो इसमें जो हमारा र है अलग है, आ अलग है, म अलग है, तो ये क्या कहलाया? हमारा वर्ण कहलाया। क्या कहलाया? वर्ण कहलाया। अब वर्णों से मिलकर क्या बनता है? हमारा शब्द बनता है। तो हम कह सकते हैं कि वर्णों का जो समूह होता है उससे शब्द बनता है, फिर शब्दों का जो समूह होता है उससे क्या बनता है? वाक्य बनता है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जैसे पूरा थाली है तो भोजन जो है, भोजन यहाँ पे किसका कंपेयर हो गया? भोजन से वाक्य का हो गया। अब इसमें जो अलग अलग है ये दाल चावल रोटी सब्जी, ये क्या हो गया? हमारा शब्द हो गया है। अब वर्ण, अब जैसे चावल है तो चावल का एक एक दाना जो है, एक दाना तो हम पकाते नहीं है, कई जब हम उसको एक मुट्ठी ले, चाहे पाव भर ले, चाहे 1 किलो चावल ले, उसको जब बनाते हैं तो इकट्ठे बनाते हैं, तब वो हमारा क्या बनता है? शब्द बनता है। तो इसी प्रकार जो वर्ण है वो एक एक इकाई है। इकाई यानी एक, उसको जो है फिर खंडित नहीं किया जाता, सबसे सूक्ष्मतम इकाई को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो संस्कृत में जो वर्ण है वो किसे कहते हैं? भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है
उसको हम वर्ण कहते हैं। ये क्लियर हो गया। अब जैसे हम लोगों के लिए क्या है, 5 तत्व है जो हमारा अग्नि, वायु, जल और धरती, आकाश। इसमें जो है हम मान लीजिए पानी नहीं पिए तो रह सकते हैं, लेकिन जब हमें हवा जो है नहीं मिलेगी, यदि 5 मिनट भी हमको हवा नहीं मिलेगी तो हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इन सबों में सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे हमारे पूरे 5 तत्वों में वायु जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार जो भाषा में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, हमारा वर्ण है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वर्ण क्या है, कि वर्ण जो है सूक्ष्मतम इकाई है, और वर्णों के समूह से ही क्या बनता है, शब्द बनता है। अब जैसे वर्ण है, वर्ण किसको बोलेंगे, क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, अलग अलग है ना। अब यहीं पे शब्द इसका बनाना है तो क्या बन जाएगा, जैसे हम लिख देते हैं कार, क यहाँ पे वर्ण है, लेकिन यहाँ पे शब्द क्या बना दिया, कार। क मिलके, आ मिलके और र वर्ण मिलके क्या बना दिया। अब इसको भी टुकड़े करेंगे तो क धन आ धन र, इसमें कितने वर्ण मिले हैं, क मिला है, आ मिला है और र मिला है। 3 वर्ण जो है मिलके क्या बनाए हैं, कार शब्द बनाए हैं। अब वाक्य क्या हो गया हमारा, वाक्य में हमारा हो जाएगा कि ये जो शब्द है शब्दों का समूह, यहाँ पे वर्ण जो है वर्णों का समूह शब्द बन जाएगा, और शब्दों का समूह क्या बन जाएगा, वाक्य बन जाएगा। अब वाक्य में जैसे हमने लिख दिया कि राम कार चलाता है, तो यहाँ राम एक शब्द हो गया, कार जो है एक शब्द हो गया, चलाता जो है एक शब्द हो गया, और एक शब्द क्या हो गया, है। तो यहाँ पे शब्दों का समूह आया कि नहीं आया, एक शब्द तो है नहीं कि हमारी पूरी बात पूरी हो गई। यहाँ पे एक शब्द ये हो गया, दूसरा शब्द ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, तो यानी 4 शब्द मिला के हमारा क्या बना है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक वाक्य बना है। तो राम कार चलाता है ये वाक्य हो गया। और वर्ण किसे कहेंगे, जो किसी भी भाषा की जो सूक्ष्मतम इकाई होती है उसे हम वर्ण कहते हैं। जो अलग अलग एक एक वर्ण होता है हमारा, क से ज्ञ तक कह लीजिए, चाहे अ से ज्ञ तक कह लीजिए, या हमारी संस्कृत वर्णमाला में जो अ युड़ र रि ली क ए अंगा ए ओ च ऐसे करके हल तक जो है संस्कृत वर्णमाला, उसमें भी जो अक्षर है हमारे अलग अलग वो वर्ण कहलाते हैं। तो संस्कृत में वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की कोई भी इकाई जो सूक्ष्मतम इकाई होती है उसे ही हम वर्ण कहते हैं। और वर्णों के समूह से जो है हमारा शब्द बनता है, और शब्दों के समूह से हमारा क्या बनता है, वाक्य बनता है। पिछली वीडियो में हम लोग जो है संस्कृत का विकास कैसे हुआ, उसकी परंपरा क्या हुई, कैसे आई भविष्य में, और फिर उसके त्रिमुनि कौन कौन है, पाणिनि जी हैं, वरदराज जी हैं और पतंजलि जी हैं। उन लोगों से जो भी प्रश्न बनता है वो मैं बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में। साथ ही साथ हम लोग ये भी जान चुके हैं कि अष्टाध्यायी से किस प्रकार का प्रश्न बनता है, ये भी जान चुके हैं। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्ण विचार। तो वर्ण विचार से भी ज्यादा प्रश्न यही पूछा जाता है कि क्या है। तो वर्ण विचार जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि जो वर्ण क्या होता है ये तो हम जान गए हैं, लेकिन यहाँ पे अब हम जानेंगे शब्द। शब्द क्या है, शब्द जो है हमारा वर्णों का समूह। ये जो वर्ण है हमारे, यहाँ पे बता देती हूँ, जैसे जैसे क है, ख है, र है, ह है, अ है। ऐसे यहाँ पे क्या हो गया, जैसे यहाँ पे क ख ये सब क्या है, अलग अलग है, तो ये सब क्या है, हमारे वर्ण है। और इन्हीं वर्णों का जो समूह है क्या बनाता है, वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। अब है हमारा वाक्य। वाक्य क्या है हमारा, वर्णों का जो समूह है शब्द कहलाता है। इसका भी उदाहरण लिख लेते हैं, जैसे राम है, या श्याम है, सोहन है, बस है, कार है आदि। ये क्या है, हमारा वर्णों का समूह है। इसमें र वर्ण है, आ वर्ण है, म वर्ण है। कितने वर्ण मिले हैं, 3 वर्ण मिले हैं, र भी मिला है, आ भी मिला है और म भी मिला। तो क्या बनाया, वर्णों का समूह मिलकर क्या बनाया, शब्द बनाया, राम। इसी प्रकार इसमें देखिए श्याम, श्याम में स, य और आ का मात्रा और म, ये इसको जब टुकड़े करेंगे तो जो अलग अलग वर्ण है वर्णों का समूह ही क्या बनाया, एक तो शब्द बनाया। इसमें भी देखिए सोहन है, सोहन में स है, ओ का मात्रा है, ह है और न है, ये भी वर्णों का समूह से ही शब्द बना। इसमें भी देखिए ब और स,
तो ब और स क्या है, वर्ण है, ब अलग है, स अलग है, तो दोनों मिलके क्या बना दिए, शब्द बना दिए। इसी प्रकार कार है, कार में हमारा क धन आ धन र, ये भी क्या है, वर्णों का समूह है। तो कहने का मतलब यही है कि जो वर्ण होते हैं, वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्द से हमारा क्या बनता है, वाक्य बनता है। तो वर्णों जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण कहलाएगा, और शब्द जो है, वर्णों का समूह जो है, शब्द कहलाएगा। अब जान लेते हैं वाक्य। वर्ण से शब्द बना, अब शब्दों के समूह से क्या बनेगा, हमारा वाक्य बनेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, शब्दों के, यहाँ पे क्या था, वर्णों का समूह, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, शब्दों का समूह। तो शब्दों का समूह क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। शब्दों का समूह वाक्य कहलाएगा। इसका भी उदाहरण देख लेते हैं हम, जैसे राम जाता है। तो यहाँ पे क्या है, राम जो है एक शब्द है, जाता भी एक शब्द है भी एक शब्द है। और राम जो है किससे बना है, वर्ण से बना है, र वर्ण से, आ वर्ण मिला के और म मिला के। तो वर्ण से पहले शब्द बना, और शब्द से हमारा, शब्दों के समूह से क्या बन गया, हमारा वाक्य बन गया, राम जाता है। इसी प्रकार हमारा दूसरा आ गया, सोहन बाजार जाता है। तो यहाँ पे हमारा सोहन जो शब्द है, ये जो सोहन शब्द है हमारा, और बाजार है, जाता है, ये सब क्या है, वर्ण है, और वर्णों का समूह क्या कहलाया, हमारा वाक्य कहलाया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वाक्य। तो ये दोनों हमारे वाक्य के उदाहरण हो गए, और ये सब हमारा जो है शब्द का उदाहरण हो गया, और ये जो है हमारा किसका उदाहरण हो गया, वर्ण का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये जाने हैं कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण कहलाता है, और वर्णों के समूह से ही हमारा शब्द बनता है, और शब्द के समूह से ही हमारा वाक्य बनता है। इस चीज को आप जब तक आप लोग शुरू से नहीं जानेंगे, तब तक आप लोगों को व्याकरण समझ में नहीं आएगी। तो छोटे छोटे टॉपिक को जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और आप जो लोग संस्कृत को हवा बना लेते हैं कि बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, सबसे पहले तो आप लोग अपना माइंड जो है सेटअप करिए कि माइंड में जो बैठाएंगे वो हो जाए। यदि आपको कठिन मान लेंगे तो कठिन लगेगा, और सरल मानेंगे तब जाके जो है सरल लगेगा। आप लोग कठिन मत समझिए, अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि कोई भी चीज कठिन नहीं है, जब तक हमें नहीं आता तभी तक कठिन लगता है। तो आपके अगल बगल जो भी बच्चे हैं, संस्कृत लिए हैं, 6 लेवल से ऊपर के हैं, चाहे टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीटेट की, चाहे केवीएस की, एनसीईआरटी बुक से हमारा जो भी संस्कृत है वो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो अगल बगल भी आप लोग बताइए, इसके लिए आप लोगों के लिए जो है मैं बहुत ही आभारी रहूंगी कि जितने भी बच्चे हैं उनको आप लोग बताइए और मेरा भी जो है सपोर्ट करिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या जाने, वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, और वर्ण से ही हमारा शब्द बनता है, और शब्दों के समूह से ही हमारा वाक्य बनता है। तो ये जो है व्याकरण का सबसे जो है मूल आधार है, समझ लीजिए शुरू कहाँ से होता है। तो पिछली वीडियो में हम लोग संस्कृत के बारे में जाने, उसका विकास कैसे हुआ, फिर उससे पिछली वीडियो में जो हम लोग संस्कृत में जो त्रिमुनि है उसके बारे में जाने हैं, और आज हम जान गए हैं संस्कृत में वर्ण विचार। इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग संस्कृत की जो वर्णमाला है उसके बारे में जानेंगे। तो इस तब तक के लिए जो है आप लोग वीडियो को देखिए और लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, साथ ही साथ कमेंट भी करिए, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आप लोगों को समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। और कोई कमी है तो भी प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आप यहाँ पे गलती करें, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगी।